स्टूडेंट्स, हमने जो है न्यूक्लियस तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ पार्ट हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं जैसे ही आपके सेल में, जो ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल में जो बीच का पार्ट होता है, जिसे हम जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लूइड लाइक होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी, अपनी ड्यूटीज़, अपना काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम साइटोप्लाज्म को देखें तो देखें इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सब वही कुछ लिखा हुआ है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या है? 90% वाटर होता है और सॉल्यूशन होता है, जिससे और ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब जितने भी अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखें, सबसे फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, फिर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर है माइक्रोकॉन्ड्रिया नॉट माइक्रोचॉन्ड्रिया, दिस इज़ माइक्रोकॉन्ड्रिया, फिर है प्लास्टिड्स, फिर है सेंट्रियोल्स, फिर है राइबोसोम्स और फिर है वैक्यूल्स। ठीक है, ये नाम जिस तरह मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ आपको भी इसी तरह प्रोनाउंसिएशन करना है। बायोलॉजी में आप किसी भी स्पेलिंग या किसी भी वर्ड को गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगी। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में सबसे पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं जो लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ठीक है, ये ऐसे देखें लिखा हुआ है, एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म, रेक्टिक्यूलम मीन्स नेटवर्क। यानी आपके सेल के अंदर ये शीट टाइप जो है वो एक नेटवर्क होता है, शीट की तरह, चैनल्स की तरह, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ये आपका बुक में लिखा हुआ और ये देखें ये नोट्स में इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल्स ट्यूबल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो न्यूक्लियस को जिसने कवर किया हुआ होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम होता है। ये देखें, ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसने न्यूक्लियस को सपोर्ट किया हुआ है, न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है। और ये है हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर। तो इसके बीच का जो एरिया होता है इसी में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम चैनल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो देखें इस शीट की तरह ये प्रेजेंट होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम को क्यों रफ़ कहते हैं? रफ़ आपके जब रफ़ का वर्ड हम यूज़ करते हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि रफ़ वो सरफेस होता है जो स्मूथ नहीं होता, सीधा सीधा नहीं होता, यानी उस पर कुछ ना कुछ ग्रैन्यूल्स या कुछ ना कुछ स्पॉट्स होंगे। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम कैसा होता है, जिस पे कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम पे राइबोसोम्स होते हैं, इससे अटैच होते हैं, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम कहते हैं। ये आप देखें, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ये शीट्स की तरह बना हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, डॉट्स हैं, तो इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम कहेंगे। और ये वाला जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, जिस पे आपको बहुत ही कम कुछ स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल रफ़ होता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम सेल के लिए काम क्या करता है? ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल, जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल आता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये क्या करता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसको नीचे की तरफ सेल के अंदर पहुंचाने में काम आता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मतलब है? जब हमारा सेल कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कोई काम करता है, तो ये उसको मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा हम जो दवाइयाँ खाते हैं या जो हम ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जो हमारे सेल्स के लिए नुकसानदेह होती हैं या उसको हार्म कर सकती हैं, तो ये क्या करता है, उसके इफ़ेक्ट्स को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसके बाद है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस तरह की गोल्जी बॉडीज़ होती हैं और इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लिप्टोप्रोटीन और इसके अंदर होता है एंजाइम्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये सीक्रेशंस जो हमारे सेल में बनती हैं उसको ये एब्जॉर्ब करती है और ये सैक की तरह, देखें इस तरह से बनी हुई होती है। देखें इस तरह से ये बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा अगर हम बुक देखें
तो बुक में देखें आपको ये इस तरह से नज़र आएगी, ये देखें इस तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सेक्स की फॉर्म में होगी और ये आपको नज़र आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका काम क्या होता है, गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो सेल की सीक्रेशंस को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखें ये लिखा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है और ये शू टाइप है। आप इसको देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा ये शू टाइप बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर देखें आप, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये मैट्रिक्स बने हुए हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हमें एटीपीज़ की फॉर्म में हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये मोस्टली ब्लैंक में क्वेश्चन आता है। द पावर हाउस ऑफ सेल इज़ माइक्रोकॉन्ड्रिया। द ऑर्गेनल रिलेटेड टू द सीक्रेशंस आर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ऐसे ऑर्गेनल्स जो मटीरियल्स को अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के, वो कौन से होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ये सारी चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम पर अगर छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे उसे हम राइबोसोम्स कहते हैं, तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम होगा। और अगर जिसके ऊपर स्पॉट्स नहीं होंगे, स्मूथ होगा, उसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम कहेंगे। माइक्रोकॉन्ड्रिया आपको समझ आ गया। इसके बाद है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या हैं, टाइनी ग्रैन्यूल्स हैं। ये देखें, ये जो छोटे छोटे आपको ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं ना इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम पर, यही राइबोसोम्स हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स जो हैं वो हमारे सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, आरएनए बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दे आर फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म। ये आपको सेल के साइटोप्लाज्म में हर जगह फ्रीली मिलेंगे, ठीक है। ये जो हमारा सेल होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये देखें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखें, ये एनिमल सेल है हमारे, ये डॉट 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 आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरे साइटोप्लाज्म में हर तरफ आपको ये राइबोसोम मिलेंगे। और राइबोसोम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स बनाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, प्रोटीन्स बनाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना। अच्छा, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स जो हैं सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अच्छा, जिस तरह प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, इसी तरह प्लास्टिड भी वो ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते। प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये वो प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपकी लीफ को क्या प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है ना आपके प्लांट्स के लीफ पर होते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस में, यानी ये वाला जो प्लास्टिड की टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट्स का खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो आप अपनी फूलों की पत्तियों का कलर देखते हैं, किसी का पिंक होता है, किसी का पर्पल होता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। जो पेटल्स का, फ्लावर्स का कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस सेल होते हैं और ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया जिसे हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल भी जो है मोस्टली जो है एक बड़ा सा टाइप फील्ड एरिया होता है, स्ट्रक्चर होता है और एनिमल्स के अंदर बहुत सारी फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्टोरेज करता है सेल की स्टोरेज में। सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जीज़ होती हैं, वैक्यूल जो है वो इसको स्टोर करता है। और इसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर सेल के एक दफ़ा मैं आपको पार्ट्स देखें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है पूरा साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हैं हमारे पास न्यूक्लियस, ये हैं हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम जो शीट की फॉर्म में है। अब देखें यहाँ आपको नज़र आ रही हैं शीट्स की फॉर्म में, ये हैं गोल्जी बॉडीज़, ठीक है, ये हैं गोल्जी बॉडीज़, ये हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया और जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। आज मैंने आपको सेल ऑर्गेनल्स एक्सप्लेन किए हैं। इस लेक्चर को बार बार देखिएगा और एक दफ़ा लेक्चर सुनने के बाद रीड करिएगा तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली आप मुझे मैसेज करके पूछ सकती हैं, लेकिन मेरे लेक्चर को बार बार पढ़िएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है। अल्लाह हाफ़िज़।